हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम है। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें कि क्लास 10th के फिजिक्स का लाइट चैप्टर के आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखाए थे, यानी कि लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, वो सारी बातें पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। बट आज देखना है कि प्रकाश के गुजरने के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गुजरने के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के गुजरने के अनुसार जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और एक होता है पारभासी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपेक सब्सटेंस। तो तीनों को एक एक करके डिफाइन के तौर पे पहले देखेंगे, उसके बाद उसका एग्जांपल के तौर पे भी देखना है। क्या है देखना, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, यानी वे सारी पदार्थ जिससे लाइट क्या होती है, आसानी से आर पार हो जाती है। वे सारी पदार्थ जिससे लाइट क्या होती है, आसानी से आर पार हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, साफ कांच, क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ किसको बोले बाबू, वे सारी पदार्थ जिससे लाइट क्या होती है, आसानी से आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे क्या हुआ, हवा हो गया, साफ कांच हो गया यानी शीशा जिसको बोलते हैं, और क्या होगा, जल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ। ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे। पारभासी पदार्थ किसे बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, वे सारे पदार्थ जिससे लाइट जो है आंशिक रूप से निकलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता है, धुंधला जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ क्या होता है, कागज। और बोलिए कुहासा, क्या होता है, कुहासा। और बोलिए धुआं, और बोलिए, जैसे और भी लिख सकते हैं, ग्रीस लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ, एक मिनट देखिए, ग्रीस लगा हुआ, पारदर्शी वस्तु इत्यादि कर दीजिए। क्या है बाबू, कि पारभासी पदार्थ किसको बोले, वे सारी पदार्थ जिससे लाइट जो है क्या होता है, आंशिक रूप से निकलता है, यानी थोड़ा थोड़ा निकलता है, जिसको अपने भाषा में धुंधला बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो गया, तेल लगा हुआ कागज, और कुहासा, और धुआं, और ग्रीस लगा हुआ पारदर्शी वस्तु। जब किसी पारदर्शी वस्तु में ग्रीस लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं, तो उसके ऊपर ऐसा लेयर जम जाता है जिससे लाइट क्या होती है, आंशिक रूप से निकलता है, यानी थोड़ा थोड़ा निकलता है, जिसके कारण वो हमें आर पार जो दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रीस लगा हुआ पारदर्शी वस्तु क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ में आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे जगह नहीं है इसलिए, जैसे क्या है, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, वे सारे पदार्थ जिससे लाइट क्या होता है, आर पार नहीं होता है, यानी जिसको लाइट क्या कर, जो लाइट को क्या कर देता है, रोक देता है, यानी वे सारे पदार्थ जिससे लाइट आर पार नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, दीवार, किताब, इत्यादि। आप लोग बचपन से इस चीज को देखे होंगे, पढ़े होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है। लेकिन आपको यह समझना है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहे,
मतलब वे सारे पदार्थ जिससे लाइट पूरा पूरा क्या हुआ, आर पार हो गया, उसे क्या कहे, पारदर्शी पदार्थ। और पारभासी किसको बोले, वे सारे पदार्थ जिससे लाइट आंशिक रूप से निकला, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। और अपारदर्शी किसको बोलेंगे, जिससे लाइट आर पार नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिए, दीवार हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या अपारदर्शी पदार्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। क्या है टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले उसका डिफाइन लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन बाबू, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड तो ये याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर क्या होना, वापस लौटना। लेकिन अब क्वेश्चन है किस वस्तु से, किस प्रकार की, पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभासी से। तो आपको बताना पड़ेगा क्या अपारदर्शक सतह से या अपारदर्शी वस्तु से। मतलब क्या हुआ कि वे अगर प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ता है तो टकराकर जब वापस लौटता है तो वापस लौटने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए लिखिए इसको पहले, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ बाबू, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह का मतलब क्या हुआ, ऐसा सतह जिससे लाइट आर पार नहीं होता है, मतलब टकराकर उससे तब क्या होगा, लाइट वापस लौटेगा। इसलिए क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान कर चलिए कोई ये सतह है, ये कोई क्या है, कैसा सतह है, लेकिन अपारदर्शक सतह। तो इस पे जैसे ये लाइट आई, ये लाइट इस सतह पर पड़ी, तो इस सतह पर जैसे ही पड़ेगा तो उससे क्या होगा, ये टकराकर ऐसे वापस लौटेगा। तो जब ये टकराकर ऐसे वापस लौटेगा तो वापस लौटने की घटना को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद, जैसे अभी दिखाया आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, जब किसी वस्तु से, कैसा वस्तु, अपारदर्शक वस्तु से क्या होती है, लाइट टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को क्या बताए, प्रकाश का परावर्तन। उसी तरह से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या है, विभिन्न पद, मतलब आखिर क्या क्या होता है। जैसे एक करके देखिए, ये कोई क्या है, अपारदर्शक सतह, इसी सतह क्या बोलते हैं, अपारदर्शक सतह। इस सतह क्या बोलते हैं, अपारदर्शक सतह। मतलब इसी सतह से लाइट टकरा कर क्या होगा, वापस लौटेगा। तो लाइट पहले आएगी तब ना टकरा कर वापस लौटेगी। तो देखिए क्या हो रही है,
कि जैसे ये लाइट किसी प्रकाश स्रोत से क्या हुआ, इस अपारदर्शक सतह पर पड़ा। तो ये लाइट जो किसी मतलब प्रकाश स्रोत से आ रही है और किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ा, तो अपारदर्शक सतह पर पड़ने वाली किरण जो होगी उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं, कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, इसको कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो होगा अपारदर्शक सतह पर, उसको कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्या हुआ कि अपारदर्शक सतह पर आने वाली किरण जो होगी उसको आपतित किरण कहेंगे, और अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण जो होगी उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। लेकिन एक चीज को आप लोग देखिए कि ये आपतित किरण जो है ये किसी न किसी बिंदु पर पड़ा होगा ना। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहे, आपतन बिंदु इंग्लिश में इंसिडेंट पॉइंट। कोई दिक्कत, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपतन बिंदु पर जो क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा। आपतन बिंदु पर जो क्या डाला जा रहा है, लंब डाला गया, उसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। समझ में आ गया। उसको कौन से क्या कहेंगे, अभिलंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जिसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और क्या है बाबू, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपतन कोण जो होता है ये कब बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। कहां बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आपतित किरण किसको बोले, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोल दिए। परावर्तित किरण किसको कहे, अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहे। अभिलंब किसको कहे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। और आप अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करता है, कहता है एंगल आर से। और आपतन कोण को किससे डिनोट किया जाता है, एंगल आई से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अभी देखे प्रकाश के परावर्तन के, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो देखे थे। बट अब देखना है प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है और उन नियमों को बताना है। इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही
जरूरी है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। इसलिए देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उन नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। जैसे उनमें से पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु जो है ये चारों कहां है? एक ही तल में है। चारों कहां है? एक ही तल में। इसलिए पहला नियम में लिखिए, क्या लिखेगा? आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु चारों एक ही तल में होता है। क्या हुआ बाबू? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु चारों जो है एक ही तल में होता है। समझ में आ गया? अब सेकेंड लॉ में क्या कहता है वो देखिए। सेकेंड लॉ में क्या है कि अभी तुरंत आप लोग देखे थे आपतन कोण और परावर्तन कोण, लेकिन आपतन कोण किसको कहते हैं? बताए थे क्या? किसको कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे नोट करते हैं? एंगल आई से। परावर्तन कोण को किससे नोट करते हैं? एंगल आर से। तो इसलिए क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर है? दिख रहा है ना? तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। समझ गए? तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के अगर बराबर है, क्या हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लिख सकते हैं ना? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया ना? ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तब तक के लिए गुड बाय।